आज हम लोग फंक्शनल इक्वेशंस का के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन से ही हमें कंसेप्ट भी सीखना है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा होगा कि एफ एक्स या एफ और भी रिलेशन दिया होगा एक ही इक्वेशन में और तुमको फंक्शन पता करना होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन से ही हमें सीखना है इसको। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा है, तो कुछ मैं करूंगा कुछ तुमको दूंगा, तो वो तुम्हें करना है फिर बताना। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा है इस तरह से, ठीक है, लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है कि x, और ये भी दिया जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस 0। और वो ये इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि जैसे 1/x लिखा है तो 0 हटा के बाकी सारा हर एक चीज डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको अब सॉल्व करना है हमें, है ना। एफ एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्यों दो दो एफ एफ है, तो हम लोग फिर कैसे निकालें। तो इसमें क्या होता है कि एक तरीका इस तरह से देखा जाता है कि हम लोग एक्स को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से रखना है, मतलब हम लोग सीख रहे हैं ऐसे भी। इस तरह से रखो कि इसी में से कोई चीज वापस बने। जैसे अगर ये x और 1/x लिखा है, अगर हम लोग x को सब्स्टिट्यूट कर दें 1/x में, ठीक है, ये वाला x और ये वाला x अलग अलग है, लेकिन जैसे x को 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, तो x को 1/x भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो रखने से होगा कि जहां पे रखोगे तो हर जगह जहां जहां x होगा वहां पे अपने आप वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये रखा, ये किसको देख के रखा है, इसी को देखते हुए रखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन गए। अब मान लो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तुमको एफ एक्स चाहिए, तो जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लो। मतलब हमें एफ एक्स चाहिए तो एफ 1/x वाला टर्म कैंसिल हो जाए। तो ये जो 1 था, इसमें अगर हम लोग पूरी इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 2 में b का मल्टीप्लाई कर दें और फिर माइनस कर दें, मतलब 1 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी। अगर माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, a का मल्टीप्लाई किया था a², यहाँ पे किसका किया था b का, तो b² माइनस में, और एफ एक्स कॉमन हो जाएगा, ax माइनस b/x, और फिर a² माइनस b² को डिवाइड कर देंगे। तो ये फंक्शन देखो सॉल्व हो गया। हो गया ना। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का भी और भी थोड़ा सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, लेकिन ये सॉल्व हो गया फंक्शन। अब इसके बाद हमको कुछ भी निकालना है निकाल देंगे, जैसे f4 निकालना है या f5 निकालना है, तो वो फंक्शन पूरा सॉल्व हो गया तो वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो किया क्या, इसमें हमने एक को देखा है और उसी हिसाब से रिप्लेस किया है। ठीक है, चलो सेकंड करते हैं। तो इसमें कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि फंक्शन में इस तरह से सब्स्टिट्यूट करो कि उसी में कुछ कुछ हमें मिले। जैसे लिखा है 3f(x) प्लस 2f of 1 minus x इज इक्वल टू x², और ये h बिलोंग्स टू r के लिए है। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो हमने क्या बोला कि उसी में ही देखो सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि और हम लोग क्या देंगे, ट्रायल तो नहीं करना ना, मतलब कुछ भी रखते जाए, तो उसी में देखो सिर्फ। तो ये 3f प्लस 2f, यहाँ पे 1 माइनस x रखोगे तो 1 1 कट जाएगा और माइनस माइनस x मिलके प्लस आ जाएगा। अभी क्या f ऑफ 1 माइनस x नहीं चाहिए, तो ऊपर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 2 का कर दें
और माइनस कर दें, ठीक है। तो क्या बचेगा, एफ एक्स कॉमन बनेगा, इसमें 3 स्क्वायर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर आएगा तो बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस एक्स का 3x स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये जो आया है 9 माइनस 4 5 को डिवाइड कर एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा है, जैसे एग्जांपल 2f sin x प्लस f cos x इज इक्वल टू x लिखा है और x बिलोंग्स टू -1 से 1 लिखा है। वो -1 से 1 इसलिए दिया है ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका वो आर के लिए डिफाइन होता है। अगर नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे जो -1 से 1 हमने लिखा है वो किसी कारणवश लिखा है, अभी देखो लास्ट तक आते आते समझ में आएगा, ठीक। तो अभी क्या है, हम लोग क्या सोच रहे थे, या हमें x ऐसा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि रिपीट बने फंक्शन, है ना। तो क्या करना चाहिए, x को हम लोग अगर ये रख दें, यहाँ क्या बनेगा, बनेगा। अब कोई एक निकाल लो, जैसे f sin x निकालना है तो मैं तो ऊपर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे दूसरी इक्वेशन से माइनस कर देंगे, तो ये 2f cos x कट जाएगा, तो बनेगा 3f sin x, मतलब 4 2 स्क्वायर 4 और -1 तो 3f sin x बनेगा, और 2x और ये 3x माइनस 5/2 बनेगा। अब तुम्हें fx चाहिए था, है ना, तो यहाँ तुम्हें fx चाहिए, या आ क्या रहा है sin x, तो यहाँ पे अगर तुम sin x लिखा है, अभी हमने इनवर्स नहीं पढ़ा हुआ है ना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इनवर्स पता है तो यहाँ पे अगर x रखोगे तो वहां पे x लेके sin इनवर्स x आ जाएगा। इस तरह से देखो, कैपिटल X मान लो, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो गया, sin इनवर्स x, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 3f x इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स x माइनस 5/2 होगा। अब क्योंकि हमें लास्ट में f ऑफ x ही लिखा है स्मॉल x, तो यहाँ पे हम लोग वापस x को स्मॉल x रख देंगे, तो ये 3fx इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x माइनस 5/2 बनेगा, ठीक है। 3fx इक्वल टू 3, मतलब ये बनाया, यहाँ लिख देते हैं 3fx इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x माइनस 5/2, 3 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे -1 से 1 लिया था, तो इसका रीजन ये था कि साइन इनवर्स x जो होता है वो डिफाइन होता है -1 से 1 के बीच में, इसलिए वो वहां पे x उतना दिया गया था, समझ आया। तो ये साइन इनवर्स x जो है वो -1 से 1 में डिफाइन होता है, वो अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग जब इनवर्स थ्योरम को पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना देखना था कि x को इस तरह रखो कि रिप्लेसमेंट ऐसे हो कि ऐसे बन जाए, मतलब ये वाला देखो इधर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक बार में ही क्वेश्चन पूरा हो जाए, मतलब रिप्लेस करके बन जाए वही चीज, कभी कभी दो बार में भी। तो अभी क्या है कि अगर x और y में भी फंक्शन मतलब मिक्स होके आ जाए तो उसका भी सोल्यूशन कैसे लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं
एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू लिखा है एफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स 1/x प्लस 1/y प्लस 1, ये लिखा है। और एफ इज सच दैट आर प्लस 2 आर है। इसमें हमको एफ एक्स सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं देखा था ना। अब इसमें y भी है x भी है, और x y को हम लोग यहाँ से कुछ भी रख सकते हैं, r प्लस है ना, तो x और y की वैल्यू r प्लस में ही रखोगे। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें कि हमें एफ एक्स चाहिए, तो y को किसी तरह हटाना है। y को क्या रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, y को 1/x भी रख सकते हो, तो ये f1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/x बच जाएगा। 1/x भी फिर जानते हो प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ रखें जिससे मतलब थोड़ा सिंपल रहे, तो अगर हम लोग यहाँ पे y को क्या रख दें, 1 रख दें, तो एफ एक्स इंटू F1 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 1/x प्लस 2 आएगा। इसको इधर ले आओ, तो एफ एक्स F1 माइनस n 1, ये बना, ठीक है। अगर हमें F1 पता चल जाए तो एफ एक्स आ जाएगा। अभी F1 कैसे पता करेंगे, तो हम लोग फिर से x और y को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चल ही रहता है ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग अगर F1 पता करना है, तो दोनों में x और 1 रख दो, y भी 1 रख दो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा F1 इंटू F1 मतलब, ठीक है, और इक्वल टू F1 प्लस 2 और इंटू 3, तो F1 स्क्वायर माइनस F1 माइनस 6 फैक्टराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे अब, है ना। ये F1 स्क्वायर माइनस F1 माइनस 6 लिखा है, तो फैक्टर करोगे तो F1 की वैल्यू आएगी 3 और F1 की वैल्यू आएगी -2। ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो 2 fx मिल जाएंगे। मतलब अगर तुमने रखा 3 तो fx मिलेगा, अगर यहाँ 3 रखो तो 3 - 1 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड कर दो, fx मिलेगा 1/x प्लस 2। और अगर तुमने f1 को रखा -2 तो यहाँ -3 मिलेगा, तो fx हो जाएगा -2/3 1/x प्लस 2। समझ में आया ना। y और x को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो y को 1 रखा, फिर x और y को दोनों को 1 रख के फिर निकाला जिसकी जरूरत थी हमें, तो f1 की जरूरत थी इसलिए दोनों हमने 1 रख दिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन, f of x into f of y, f of 3/x, f of 3/y is equal to 2 times f of x y, ये लिखा है। इसमें f3 हमें पता है 1 है, और fx हमें निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमें f3 पता है ना, तो f3 के हिसाब से सोचो क्या करना है, और fx भी चाहिए हमें, तो y को 1 रख दो, है ना, y को 1 रख दो, तो ये बनेगा fx f of 3/x, और यहाँ पे f1 2fx, ये बनेगा। यहाँ पे f3 है क्योंकि 3/1 लिखा है, y को हमने 1 रखा है, तो f3 तो हमें पता है 1 है, वो रख देंगे। तो fx इंटू f1 f of 3/x इज इक्वल टू 2fx, ये है। अभी f1 नहीं पता, ठीक है, तो
F1 नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे फिर, x और y इस इक्वेशन में दोनों को 1 रख दें। ठीक है, तो F1 का स्क्वायर बनेगा प्लस F3 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू F2, 2 इंटू F1 में x और y दोनों 1 रख दिया है, तो ये F3 का स्क्वायर, F3 इंटू F3 और 2 इंटू F1। F3 वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो F1 स्क्वायर माइनस 2 F1 प्लस F3 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो F3 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रख दो, और 1 का स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लिखा है, मतलब ये F1 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये भी F1 कितना आ गया, बना गया, फिर देख लो, क्योंकि y हमें नहीं चाहिए था तो y को हमने 1 रख दिया। ठीक, F3 1 दिया था, उसकी हेल्प यहाँ पे हो गई, मतलब F3 1 रख दिया, फिर F1 यहाँ बच रहा था, तो F1 हमें नहीं पता था, तो फिर से हमने उसी इक्वेशन में x और y 1 रख दिया, तो F1 स्क्वायर F3 स्क्वायर 2F1 बन रहा है। फिर F3 की वैल्यू रखी, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से F1 इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, तो हमें जो इक्वेशन मिली वो fx प्लस यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर से लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, y को 1 फिर x और y दोनों को 1, तो जो इक्वेशन हमको मिल रही है fx इंटू f1 था, तो f1 के लिए 1 थी, f 3/x इक्वल टू 2fx था, यानी f ऑफ 3/x इज इक्वल टू f ऑफ x, है ना, f ऑफ 3/x इक्वल टू f ऑफ x है। अच्छा, ठीक है, तो fx इक्वल टू f 3/x आ गया ना। अच्छा, अभी फिर से उसी इक्वेशन में हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे y को 3/x रख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, fx f 3/x प्लस f 3/x fx, और इधर बन जाएगा 2fx इंटू 3/x। ठीक है, अच्छा, f 3/x fx था, तो इसकी जगह हम लोग fx लिख सकते हैं, इसकी जगह भी fx लिख सकते हैं, तो ये जो पूरा है fx इंटू fx मतलब fx स्क्वायर, और ये भी fx इंटू fx स्क्वायर, तो 2fx स्क्वायर इज इक्वल टू बन रहा है 2f3 मतलब 2। ठीक है, तो f3 की वैल्यू 1 थी, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब fx स्क्वायर हमको मिल रहा है 1, तो fx की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1, लेकिन fx इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि f3 1 है, अगर x की वैल्यू 3 रखोगे तो 1 ही आएगा ना, तो fx इक्वल टू प्लस माइनस 1 की बजाय, मतलब अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, लेकिन सेटिस्फाई कराओगे तो fx इक्वल टू 1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि f3 इक्वल टू 1 था, जो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, f3 इक्वल टू माइनस 1 आने लगेगा, यानी fx इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी रखोगे तो वो आ रहा है, समझ में आ गया। ठीक, एक और करते हैं, तो इसमें क्या किया था हमने, पहले y को 1 रखा, ठीक है, फिर x और y दोनों को 1 रखा, और फिर लास्ट में y को 3/x रखा, 3 बार सब्स्टिट्यूशन लगाए, है ना। एक और, ये थोड़ा लॉजिकल है, इसको सोचना, ये लिखा है
लॉजिकल है, लॉजिक से ही करोगे, अगर कुछ और सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो बड़ा होता जाएगा। मान लो तुम x की जगह ये रखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 4 में जाएगा, ठीक है। और पता नहीं क्या चांसेस होगी वो सॉल्व ना हो पाए, है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा लॉजिक ऐसे लगाओ कि फंक्शन है, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन जब ऐड हो रहे हैं, एक ही फंक्शन में कुछ ये रखा है, एक ही फंक्शन ये रखा है, और ये आ रहा है, ये अंदर क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और यहाँ क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक, है ना। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर मान लो फंक्शन कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट 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 आता। अगर मान लो क्वाड्रेटिक होता फंक्शन, है ना, तो जब ये सब्स्टिट्यूट करते तो क्वाड्रेटिक में x की जगह अगर ये रखते तो उसका स्क्वायर मतलब पावर 4 बन जाता। जैसे मान लो एक एग्जांपल ऐसे लिखा है, अभी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर इसके अंदर क्वाड्रेटिक ले आओ तो यहाँ पे भी x की जगह ये लिखना मतलब बाई क्वाड्रेटिक बनने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, फंक्शन क्वाड्रेटिक नहीं, और क्वाड्रेटिक नहीं तो क्यूबिक में भी नहीं जाए, क्योंकि पावर देखो 2 डिग्री तक ही है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे जो लॉजिक ये बन रहा है कि हम लोग अगर लीनियर लाए, लीनियर अगर हो जाए तो लीनियर में जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, है ना। तो लीनियर में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो वही डिग्री होगी जो यहाँ पे लिखी है, वही डिग्री होगी जो यहाँ पे लिखी है, तो डिग्री क्या बनेगी 2, और फिर वो दोनों ऐड करके वो भी क्वाड्रेटिक बनेगा। यानी यहाँ से लॉजिक ये लग रहा है कि ये एफ एक्स को लीनियर होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं हो सकता, कांस्टेंट 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 आता। क्वाड्रेटिक अगर होता तो ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाता, सब्स्टिट्यूट करने पे ये चीज, इसको भी रखते तो बाई क्वाड्रेटिक बनता, फिर ऐड करके क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा था। तो ये होगा, ये मतलब ये लॉजिक से हम लोग बता सकते हैं, तो मतलब ये सेटिस्फाई भी करेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमने मान लिया, है ना। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 क्या होगा, ए एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस बी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस बी होगा। और फिर इसमें इंटू 2 करके फिर ऐड करना है, तो 1 और ये 2 था, इंटू 2 कर दो और ऐड कर दो, तो बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस बी प्लस 2 ए, और ये किसके इक्वल है, अभी कर लोगे कैसे, बस कोफिशिएंट कंपैरिजन है, मतलब इधर से ऐड, इधर जो एडिशन आ रहा है वो उसके इक्वल है। तो यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या ए है, इधर से 2a है, तो 3a इक्वल टू क्या होना चाहिए 6, मतलब a कितना आ गया 2, ठीक है। x का कोफिशिएंट देख लो जरा, यहाँ पे a मिलेगा x इंटू ए, यहाँ पे मिलेगा -6 a x, है ना। तो a की वैल्यू 2 रखी है, तो यहाँ 2x मिला है, यहाँ पे 12x मिला है माइनस में, तो -12x प्लस 2x मिलके -10x में लिखा हुआ है। b के लिए क्या लिखोगे, कांस्टेंट 3a प्लस b 10a प्लस 2b, और वो किसकी इक्वल होगा 17 के, ठीक है। ये जो निकाला है ये हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। अगर कांस्टेंट टर्म देख लो तो a इंटू 3a प्लस b, लेफ्ट साइड से भी देख रहे हैं 3a प्लस b, और ये 2 का मल्टीप्लाई करते हुए 2b, 5a इंटू 2a मतलब 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 17, हो गया ना। 2a और इंटू 5 करो तो 10a और प्लस b 2b हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर यहाँ पे a की वैल्यू रख दो,
और फिर बी सॉल्व हो जाएगा। समझे? इतना समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ फंक्शन हम लोग को लॉजिक से भी थोड़े बहुत ध्यान रखने चाहिए। ये समझ में आ गया था ना लीनियर हमने कैसे बोल दिया। दो साइड कोफिशिएंट कंपैरिजन किया है। अच्छा, कुछ फंक्शन हमको इस ऐसे ध्यान रखने चाहिए कि हम लोग उनके बारे में प्रॉपर्टी वाइज पता है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये आ जाएगा भी, है ना? तो ये फंक्शन किस टाइप से होगा? ए की पावर एक्स टाइप से। ठीक है, मान लो अगर ये आ जाए, ये को दिख रहा है log a इंटू बी log a प्लस log b, यानी ये एफ एक्स क्या होगा? इस टाइप से। मान लो x अपॉन वाई करके आ जाए, तो ये भी लॉ की प्रॉपर्टी के हिसाब से दिख रहा है। मतलब तुम सॉल्व करोगे तो भी ये सब मिलेगा। तो कहने वाला भी इसको तुम सीधे सीधे ध्यान रखो। अगर ये लिखा है तो ये एफ एक्स जो होगा वो के एक्स टाइप से होगा। बाकी और भी हम लोग फंक्शन पढ़ते जाएंगे जो कि हमें पता चलता जाएगा, पर ये भी ध्यान रखो। बाकी और फंक्शनल इक्वेशन जो होता है वो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में जब पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से ये फंक्शन हमें दिखते हैं और हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अभी क्या थे, सिंपल टाइप था सब्स्टिट्यूट करो फंक्शन निकालो, ठीक है? और थोड़ा अलग टाइप उसमें बनेगा, तो वो उस समय हम लोग देखेंगे। अब इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी हम लोग प्रूव कर लेंगे इसको एओडी में, ठीक है? अच्छा, अभी कुछ 5-6 क्वेश्चन दूंगा, 4-5, उसको तुम ट्राई करना और फिर नेक्स्ट क्लास में वो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? तो ये 7 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ फंसेगा तो देखेंगे, वैसे फंसना तो उतना नहीं चाहिए, ठीक है? और एक फंक्शन का हमें और मतलब कुछ बारे में बताना है तो वो नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, ठीक है? तो इसको एक बार देख लेना, हम लोग करेंगे।